नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फार्मिंग विर्क यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, धान की फसल की रोपाई चालू हो चुकी। बहुत सारे किसान भाई रोपाई कर रहे हैं, बहुत सारे किसान भाई रोपाई करने की तैयारी में। अलग अलग इलाकों के हिसाब से देरी में या समय से अपने आगे पीछे धान की रोपाई चलती रहती है। कहीं 10 दिन आगे चलती है तो कहीं 10 दिन पीछे चलती है। बहुत सारे इलाकों में तकरीबन 10 दिन हो गया धान की रोपाई हुए। बहुत से इलाकों में भी धान की रोपाई शुरू हुई है और बहुत से इलाकों में धान की रोपाई शुरू होने में तकरीबन 10 दिन और लग जाएंगे। तो आज हम वीडियो में जानकारी देंगे कि अगर आप भी धान की रुपाई कर चुके हैं तो उसमें जो पहली यूरिया है, धान की रुपाई के बाद हम जो पहली यूरिया देते हैं वो हमें किस समय देनी है और कब देनी है। तो धान की जो हमारी फसल है उसमें हम अगर जो यूरिया दे रहे हैं उसका सही समय क्या है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। किसान भाइयों, धान में अगर जब भी आप पहली यूरिया दे रहे हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि आपकी धान की फसल तकरीबन 10 से 12 दिन की हो गई है तो आप धान में पहली यूरिया दे सकते हैं। धान में पहली यूरिया देते समय आपको उसके साथ आप जिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं। धान में आप पहली यूरिया जिंक का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो यूरिया मिला के आप जिंक की स्प्रे भी कर सकते हैं, या आप उसके साथ खाली यूरिया डाल रहे तो किसी ग्रोथ प्रमोटर को भी साथ में डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी जो धान की फसल है उसके कल्ले बहुत ही अच्छे और स्वस्थ निकलेंगे। कल्ले अच्छे निकलेंगे तो जो पौधा है अच्छा बनेगा और आगे चल के आप पैदावार अच्छी ले सकेंगे। तो धान की जो फसल है उसमें पहली यूरिया हम जिंक मिला के भी डाल सकते हैं। पहली यूरिया में किसी ग्रोथ प्रमोटर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो 10 से 12 दिन की जब यूरिया हो जाए तब आप पहली धान की फसल हो जाए तब आप पहली यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। धान की फसल में मात्रा की बात करें तो आप 40 से 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया ले सकते हैं। और उसके साथ अगर आप सागरिका का प्रयोग करना चाहते हैं तो साथ में सागरिका यानी ग्रोथ प्रमोटर है उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। और अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं जिंक की तो आप जिंक और यूरिया का घोल बनाकर उसकी स्प्रे भी कर सकते हैं। तो आप चाहें तो जिंक और यूरिया को मिलाकर छिड़काव भी कर सकते हैं और यूरिया के साथ आप ग्रोथ प्रमोटर को भी डाल सकते हैं। तो पहली यूरिया की अगर बात करें तो आप 10 से 12 दिन की धान की फसल हो चुकी है तो आप पहली यूरिया का यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।